नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीके तिवारी स्वागत करता हूं आपका +24/7 में। तो जैसा कि आप सबसे ज़्यादा परेशान हैं कुछ मुद्दों को लेकर के, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या उनका समाधान हो सकता है, कितने % चांस है, क्या पुलिस की डेट आगे बढ़ेगी, हर मैटर पे एकदम विस्तार से बात करेंगे। तो जैसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अभी, ख़ासतौर पर वो मेंटली भी फेस कर रहे हैं और फिजिकली भी फेस कर रहे हैं। फिजिकली मतलब कि उनको हर जगह जाना पड़ रहा है। 40-50% के मुद्दे पर एडवोकेट से बात करना, फिर वो नहीं होगा, ऐसा सुनने के बाद डिप्रेस्ड में जाना, फिर कुछ लोगों का याचिका दायर करना, याचिका में भी काम ना होना, कुछ लोगों का आर्डर होना तो फार्म भरना, कुछ लोगों का आर्डर ना होना तो सीरियल नंबर से फॉर्म भरना। एक्सप्लेन से बात करेंगे और वर्ग 2 वालों को क्या करना चाहिए इसके मैटर पे भी बात करेंगे। लेकिन उसके साथ एक बहुत ही अच्छा सेशन जो जाने वाला है वो है कि मैं आप लोगों का ऑनलाइन रिप्लाई करूंगा, जो आज उन लोगों का रिप्लाई करने वाला हूं जो टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं। ठीक है, जितने भी आपके मुद्दे हैं उनके बारे में एक्सप्लेन से बात करेंगे। लेकिन उसी के पहले जो मैं बार बार आपको एक हिंट दिया करता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ अपने कमेंट्स पूछिए। जो भी एक वाजिब रिप्लाई होगा वो मैं आपके द्वारा या कि फ़ोन कॉल करके डेली भी आपसे बात करता हूँ या कि आपको ऑनलाइन ही आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन उसके पहले आप लोग बोल रहे थे कि सर इसके विषय में कुछ करिए, क्योंकि मेन है ना कि आपके मुद्दे अभी बहुत ज़्यादा लोगों तक है ही नहीं। ये सिर्फ आपको आपकी परेशानी समझ में आ रही, बाकी लोगों को नहीं आ रही है। क्योंकि दिक्कत ये है कि सभी लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जान रहे हैं। इसको जानने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया जाए, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। तो देखेंगे कैसे इसको पहुंचा सकते हैं। आपके कमेंट्स भी कुछ लेंगे। बोल रहे थे कि सर आप हमारा साथ दीजिए, तो आपको 25 तारीख को बुलाया जा रहा है। एक महा आंदोलन होगा भोपाल में, जिसमें आप सभी मैटर को लेकर के पहुँच सकते हैं, चाहे वो डिलीटेड क्वेश्चन हो और चाहे वो आपका डिलीटेड क्वेश्चन के अलावा आपका 40-50% मुद्दा हो, चाहे ओवर एज हो और चाहे पुलिस का फॉर्म वाला हो, पुलिस फॉर्म की डेट बढ़वाना, सभी मैटर को लेकर के आप पहुंच सकते हैं। कहाँ पहुंच सकते हैं? भोपाल में। ठीक है, लेकिन उसके साथ आप उन लोगों से भी बोलिए जो आपसे आज जिस इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हों या कि जो छात्र नेता आपके साथ जुड़े हों, क्योंकि ये मैटर अभी बहुत ज़्यादा गया ही नहीं है, ये विश्वास मानिए आप। और सबसे ज़्यादा इसमें मीडिया, चूँकि मीडिया आपके मैटर को बहुत ज़्यादा लेकर के नहीं जा रही है, लेकिन शुरू से मैं आपके साथ खड़ा था और खड़ा रहूँगा। ठीक है, वर्ग 2 में भी बताऊँगा कि वर्ग 2 में आपको क्या करना है। लेकिन अब सबसे बड़ी सवाल यही उठती है कि कितने लोग आप भोपाल पहुँचते हो। जितने ज़्यादा संख्या बल में आप भोपाल जाओगे तभी आपका कार्य संभव है, अदरवाइज आपका कार्य संभव नहीं है। फिलहाल अब इस पे संभावना कितने % है? तो यदि देखिए, एक तो यह है कि याचिका लगाने से, तो याचिका लगाने का संभावना थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन क्या आएगा उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन यदि ये सरकार के द्वारा किया जा रहा है तो आप एक तरह से फ्री हो जाएंगे। कैसे फ्री हो जाएंगे? आपको फैसले की कोई इंतजार करनी ही नहीं पड़ेगी। जो भी फैसला आएगा आपके पक्ष में ही होगा, क्योंकि सरकार इसको कर देगी, है ना। सरकार यदि 40-50% कर देती है तो फैसले का कोई मकसद ही नहीं निकलेगा। फिर तो फैसला आपके पक्ष में आ गया, आप आराम से पढ़िए और पेपर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ आपके कमेंट्स भी देख रहा हूँ आज। तो जैसे प्रकाश कुमार श्याम जी का कहना है, और ये हमारे बहुत ही रेगुलर भाई साहब हैं, इनसे बात भी हुई है हमारा कई बार, और ये बहुत सही बात करते हैं। ख़ास तौर पर कि किसी का शायद कमेंट्स था, उसमें इन्होंने जवाब दिया था रूल बुक आने दीजिए, उसके बाद आराम से पिटीशन लगा देना वर्ग 2 के लिए, अभी काफ़ी समय है। बहुत सही आपने जानकारी दिया। और यदि आप सुन रहे हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा, क्योंकि आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं। लेकिन आपके बारे में एक और बात करना है कि जो कल आपने वीडियो एक शेयर किया था इस पे टेलीग्राम पे, उसमें जो बात कही गई थी उसको मैंने गौर से सुना, इसके बाद एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि रूल बुक आने के पहले यदि आप उसमें वीडियो में जो चर्चा हुआ था कि रूल बुक आने के पहले ही आप पिटीशन दायर कर दीजिए वर्ग 2 वाले, जैसे ही वर्ग 2 का फॉर्म भराया जाएगा आप जा करके आराम से फॉर्म भर देना। लेकिन आप ये बताइए कि 40% 50% केस को आप चैलेंज कैसे करेंगे जब तक रूल बुक नहीं आएगी? रूल बुक में आपका नहीं लिखा रहेगा कि मेंस में 40% और 50% का क्राइटेरिया किया जा रहा है, तो आप केस को कैसे चैलेंज करेंगे? जो आपने वीडियो शेयर किया था ग्रुप में, उसको बाद में मैंने हटा दिया, क्योंकि इसमें भ्रमित होंगे बाकी के स्टूडेंट। ठीक है, तो एक अच्छा बात नहीं था, इसलिए मैंने उसको फिलहाल डिलीट कर दिया इसमें से।
फिर एक यही है कि भैया जब तक आपका रूल बुक नहीं आता तब तक आप केस को चैलेंज नहीं कर सकते। भलाई कोई एडवोकेट आपका फॉर्म फाइल लेकर के रख ले, वो एक अच्छी बात है कि आपकी फाइल सबमिट हो जाए, बन जाए, लेकिन अभी वो केस चैलेंज नहीं होगी। खासतौर पर 40% 50% के मुद्दे को लेकर के ओवर एज वाले की एक अलग मैटर है, ठीक है। तो ये एक था। फिर आपका है कि सर केस कहाँ से लगा रहे हैं, तो देखिए इसके लिए केस लगाने के लिए जो दिलीप चौधरी जी हैं और रमेश शांग के करके हैं, तो केस आपका वहीं से लगेगा जहां आप रेसिडेंशियल है। जैसे कुछ रेसिडेंशियल आपका बढ़ा हुआ है, जैसे सबसे बड़ा जो रीजन आता है वो जबलपुर का आता है, क्योंकि जबलपुर मुख्य पीठ है। इसके बाद जो खंड पीठ है उनके कुछ नाम मात्र के जिले उनको दे दिए गए हैं, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बर्डन होने की वजह से केसेस को बांट दिया जाता है, डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो आप जिस रीजन के तहत आते हैं उसी रीजन में आप केस लगा सकते हैं। हाँ, इसके अलावा यदि ऐसा है कि नहीं सर हम जबलपुर रीजन के हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड किसी ज़िले के हैं, लेकिन हम रह रहे हैं इंदौर में, तो आप उस टाइम पर अपने जो टेम्परेरी पता होती है, जो टेम्परेरी एड्रेस होता है, उसके मुताबिक आप इंदौर से भी केस लगा सकते हैं। फिर आपके और कुछ केसेस लेते हैं, कमेंट्स लेते हैं। विक्की राज का कहना है कि क्या सर वर्ग 2 में साइंस सब्जेक्ट के पद बढ़ेंगे, तो ये फिलहाल देखने की बात है कि आगे क्या होता है। फिलहाल तो अभी जैसे आपको बताया गया था हमारे वीडियो में, आप जा करके देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितने प्रॉपर पद हैं, वो आपको एक्सप्लेन से हमारे द्वारा बताया गया है। 68 की बात हमने किया भी था। और सीलू अहिरवार जी का कहना है कि सर अभी बहुत से बच्चे बाकी हैं पिटीशन लगाने के लिए, तो यदि आप वर्ग 1 वाले हैं तब तो आपके लिए कहना चाहूँगा कि अब आप प्लीज़ पिटीशन के लिए बहुत ज़्यादा दौड़ भाग मत करिए, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ पैसा खर्च होना है, ठीक है। आप सिंगल किसी इंडिविजुअल वकील को पकड़ सकते हैं, क्योंकि जो प्रोफेशनल वकील है उन्होंने तो हाथ खड़ा कर दिया है वर्ग 1 में पिटीशन लगाने से। देखिए मैं जो बात कह रहा हूँ एकदम सत्य बताऊँगा, आपसे किसी भी तरह झूठ बोल करके और वाहवाही नहीं लूँगा। रही बात वर्ग 2 वाले, तो आपको अभी बता ही चुका हूँ कि आप अभी फिलहाल 40-50% वाला जो केस है उसको आप वेट करिए रूल बुक को। फिर ये है प्रकाश जी फिर से इसको जवाब दिए हैं, जहाँ तक मेरा मानना है पिटीशन तो अभी लग जाएगा, लेकिन पिटीशन लगने के बाद ESV फॉर्म दोबारा भरने का समय देगा। हाँ, वर्ग 1 वाले सर पिटीशन नहीं लगा पाएंगे, तो अब क्या कर सकते हैं, तो सिर्फ आपके पास एक ही चांस है, 25 तारीख को जो आंदोलन है उसको सफल बनाइए, यही एक चांस है। उसमें यदि हो गया तो सबका भला हो जाएगा। फिर बोलेंगे सर जो पिटीशन लगा दिए तो फालतू में गया। अरे भाई पिटीशन लगाए हो आप, लेकिन आपका अभी फैसला कहाँ आया है, और यदि 25 तारीख के आंदोलन में यदि सरकार ने बोल दिया तब तो आपका फैसला ऑन द स्पॉट आ गया, कोई दिक्कत ही न रहेगी, वो सबके लिए बन जाएगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि वर्ग 1 को मिला है तो वर्ग 2 को भी मिलेगा। तो अब ये एक चीज़ और आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, यदि वर्ग 1 को ऑर्डर मिला है तो वर्ग 2 को ऑर्डर मिलेगा, ऐसा कह देना पूरी तरह से पॉसिबल नहीं, क्योंकि वर्ग 1 में ही आपने देखा कि कुछ केसेस में ऑर्डर हुए हैं, कुछ केसेस में ऑर्डर नहीं हुए हैं। तो ऐसा कह देना सही नहीं होगा कि जो वर्ग 1 में होगा वही वर्ग 2 में होगा। यदि कुछ केसेस अभी जैसे उनके निरस्त हो गए, ऑर्डर निरस्त हो गए हैं, तो उसी तरह वर्ग 2 में भी निरस्त हो जाएंगे। वो डिपेंड करेगा कि एडवोकेट और जज के ऊपर कि एडवोकेट कैसे केस को चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। जय जय महाकाल। अरे भाई साहब महाकाल जी के द्वारा भी कुछ क्वेश्चन किए गए हैं। आपसे तो हमारा पर्सनली फ़ोन पे भी बात हुआ है, बहुत लोगों का बात हुआ है। सर ग्रेड 1 का डेट कैविएट पिटीशन के बाद भी बढ़ सकती है या नहीं? ये जो कैविएट पिटीशन है ऐसा मतलब नहीं है इसका कि बस इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ये डिपेंड करता है, फिर से वही बहुत बात बोलूँगा मैं, 25 तारीख के आप आंदोलन को कितना हद तक मतलब सफल बना सकते हो। एक चीज़ और सुनने को मिल रही है कि एजेंसी नई आई है जो अब एग्ज़ाम कराएगी, तो हो सकता है कि आपके परीक्षा डेट पे फेरबदल हो जाए। फिलहाल देखते हैं क्या होता है, अभी कुछ भी श्योर कहना मुश्किल है और मैं आपको कोई भी ऐसा जानकारी नहीं दूंगा जो सही नहीं होगा। हाँ, अब इसके आगे कुछ क्वेश्चन था। सर ग्रेड 1 एग्ज़ाम TT बताइए कैसे, पर कौन सा पेपर है? ठीक है, अभी कुछ नहीं पता। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आपका क्या है।
एक रमेश शांक जी हैं, इनका एक वायरल हो रहा है जो पत्र इसमें लिखित हुआ है। समस्त वर्ग 2 के अभ्यर्थियों को भी 50% 40% के आधार पर मुख्य परीक्षा समस्त वर्ग 1 के अभ्यर्थियों को भी 50% 40% के आधार पर मुख्य परीक्षा में बैठने को मौका दिया जाए, चाहे उसने पिटीशन लगाई हो अथवा ना लगाई हो, सब बराबर है। जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे। समस्त वर्ग 2 के अभ्यर्थी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप रियल एक अच्छा वर्क कर रहे हो समाज के लिए, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। और शेयर करने से बस अब लास्ट मौका आपका आ गया था, जो आप बोल रहे थे कि सर आप बोलिए हम आपके साथ खड़े हैं, तो उसके लिए आप 25 तारीख को भोपाल पहुंचो, ठीक है। और जिस तरह से आपने जुनून दिखाया भाई साहब, आपको बहुत बहुत सैल्यूट हमारे तरफ से, ठीक है। फिलहाल यदि आप देख रहे हैं हमारे वीडियो को तो आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे ये आवाज़ सभी तक पहुंच सके। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि ये मुद्दा पूरी तरह से दब गया है, ये मुद्दा पटवारी के सामने पूरी तरह से दब गया है। पुलिस का भी बहुत ज़्यादा मुद्दा आ नहीं रहा वर्ग 2 डेट बढ़ाने के लिए। तो इसमें सिर्फ यही है एक सफलता कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और ज़्यादा ये मैटर लोगों तक पहुंच सके। चूँकि इसका एक रिजल्ट आप देख रहे हैं कि ओबीसी महासभा ने ज्ञापन सौंपा है, कुछ और महासभा, कुछ और छात्र नेता संघ आगे आए और काश कि ये मैटर पूरी तरह से सरकार के द्वारा 40% और 50% कर दिया जाए, जिससे बहुत लोगों का भला हो, चाहे वो ओवर एज वाले भी हों और चाहे वो डिलेटेड क्वेश्चन वाले भी हों। क्योंकि वो लोगों को मेरा कहना है जो बोलते हैं कि सर आप 10% करा के रहेंगे, भाई साहब आपसे विनती है, आप समझिए, खासतौर पर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट हुआ है ना, गलत हुआ है, उसके लिए वो किस वजह पर कसूरवार थे, आप ये बताइए मेरे को। क्योंकि उन्होंने तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, अब क्वेश्चन यदि बनाने वाला गलत बना रहा है तो उसमें उनका क्या कसूर है, जिन्होंने पेपर दिया, क्योंकि उन्होंने तो आंसर ही टिक किया ना। खास तौर पर मैं इसमें ईएसबी बहुत बड़ा दोगलेबाजी काम किया है, उसको तो उन क्वेश्चनों को हटा करके उनका बोनस अंक देना चाहिए था, जो उसने नहीं दिया। तो फिलहाल आप आगे स्वयं ही समझदार हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।